अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस अनेक स्थानों पर हो रहे आयोजन। इसी कड़ी में जोधपुर के सामाजिक संगठन सत्यमेव जयते सिटीजन सोसाइटी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 11 विशिष्ट महिलाओं का सम्मान जोधपुर के नवजीवन लव कुश संस्थान परिसर में किया गया। इस अवसर पर महिलाओं के प्रति पूरी निष्ठा भाव से समर्पित भी रहने पर वरिष्ठ समाज सेवी विमला गट्टानी और राज्य प्रशासनिक अधिकारी सुनीता पंकज को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। राजस्थान उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधिपति और राज्य मानवाधिकार आयोग के पूर्व अध्यक्ष गोपाल कृष्ण व्यास की अध्यक्षता में आयोजित हुए महिलाओं के सम्मान समारोह की इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की रजिस्ट्रार सुनीता पंकज रही, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में नवजीवन लव कुश संस्थान के प्रभारी राजेंद्र सिंह परिहार मौजूद थे। इस अवसर पर लवकुश परिवार के दिव्यांगों से लेकर नवजात बच्चों को अपने परिवार के बच्चों की तरह परवरिश करने से लेकर बड़े होते बच्चों को शिक्षा और संस्कार से जोड़कर रखने के साथ रोजगार से जोड़ने के बाद विवाह और उसके बाद प्रसव तक की एक एक भूमिका निभाने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सेवा को समर्पित शोभा परिहार, डॉक्टर अनीता चौहान, स्नेहलता व्यास, विनीता कुमारी, राम राखी शर्मा, जसोदा देवी, ममता देवी, ग्लोरिया भुज, ओम कंवर, विमला देवी और टीना कंवर को विशेष सेवाओं के लिए सत्यमेव जयते नारी सेवा सम्मान से सम्मानित किया गया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश होता है। बहुत बहुत बधाई अपने बच्चों से कम नहीं आती है। डॉक्टर अनीता जी चौहान, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन। और अब मैं जिनका नाम ले रहा हूं स्नेहलता, बहुत बहुत स्वागत है। स्नेहलता जी व्यास, ये सामने स्नेहलता जी व्यास और इस संस्थान को चलाने का काम करते हैं। स्नेहलता जी व्यास का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। आप एक ही चेहरे कितने खुशी से चमकते, शायद आज कितना गर्व हो रहा है, क्योंकि यहाँ दिव्यांग बच्चे ज्यादा हैं, उनको सबको संभालना। और आप वैसे माँ जसोदा भी कह सकते हैं, इतना से का नाम जसोदा। और देखिए कितनी भावुक बात है, माँ जसोदा से जोड़िए, कैसी जोड़िए। एक बच्ची पीछे से देखो कितनी खुश होकर के उदेख करके गई है कि देखो उनका सम्मान हुआ है, ये भाव है। उनका देवी हो जाता है। और अब मैं अगला नाम ले रहा हूँ, उसको पढ़ाना लिखाना। और सोचिए कोई इंजीनियर बन रहा है, तो फैशन डिजाइन बन रहा है, और सोचिए उन बच्चों की शादी करके घर भेज दिया। और तो जो बेटे हैं उनका यहाँ पर वो प्रसव तक यहाँ करा रहे, लड़कों यहाँ बन रहे हैं और पीयर यही है। आप स्वागत है, बहुत सारा अभिनंदन है, हम इस्तेमाल करते हैं और आपकी सेवाओं के लिए सम्मान करते हैं। रोज आपका लगता ऐसा है कि बहुत ही छोटा काम करते हैं। अनाथ आश्रम है यहाँ बहुत ही वो बच्चे आते हैं, जैसा प्रयास साहब ने बताया कि 5-5 दिन के, 1-1 दिन के, आज बड़े कुछ जिंदगी बच्चों को छोड़ जाते हैं। उन बच्चों को जो जीवन दान देती है जो महिलाएं, जो उनका संरक्षण करती है, उनका जो सम्मान करके सत्यमेव जयते अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। मेरा इस संस्था से करीब 41 साल से संबंध है मेरा। क्यों संबंध है कि ये संस्था तो बाद में बनी, इसके पहले मेरे भगवान सिंह जी परिवार से मेरे पिताजी थे, बहुत ही स्नेह रखते थे। और तब से मैं इस संस्थान से जुड़ा हुआ, जब इस संस्थान का निर्माण किया गया, इस संस्थान को बनाया गया। और आज जितनी भी यशोदा माताएं हैं, वो इस 35 साल के रूप में आज जो एक वटवृक्ष बन गया है नवजीवन संस्थान, उसके आधार स्तंभ है, जिसकी वजह से आज ये नवजीवन संस्थान इस ऊंचाई पर है। ये संस्थान अपने आप में नाम से ही देखिए कि नवजीवन, जीवन तो किसी माँ ने दिया ही होगा, लेकिन नवजीवन, उस जीवन के बाद यदि किसी ने नवजीवन दिया है तो इस संस्थान ने दिया है, जो अपने आप को पूरे नाम को नवजीवन संस्थान के साथ साथ मैं ये कहना चाहूंगी
कि मैं भगवान के आशीर्वाद से मुझे 2 बेटियों की मां बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और ये सौभाग्य बहुत विशेष होता है जब आप 2 लड़कियों की मां हो गए, उनको पाला है और अभी बहुत छोटे हैं बच्चे। तो मैं आज अभी बैठे बैठे सोच रही थी कि जैसे बताया कि 1587 बच्चे आज तक इस 35 साल के काल के अंदर यहाँ से 1557 बच्चों को उनका पालन पोषण किया गया है। और तो मैं सोच रही थी कि माताएं जो है कितना बड़ा काम किया है। उन्होंने ना केवल बच्चों को पाला पोसा है बल्कि एक समाज की, बच्चे हमेशा जो होते हैं, बुजुर्ग जो होते हैं वो एक समाज की नींव होते हैं और जो बच्चे होते हैं वो समाज का भविष्य होते हैं। तो इन माताओं ने जो हमारे समाज का जो भविष्य है उनको एक आकार दिया है, उनको शेप दिया है। तो ये बहुत बड़े गर्व की बात है। और जो जिस सोच के साथ में ये कार्यक्रम आयोजित किया है, उनको सम्मान देना, वो वाकई ही बहुत ही ये कहूँगी कि प्रशंसनीय है। ये जिसने भी सोच की है बहुत अच्छी है। हम किस लिए आए हैं यहाँ पे? उन माताओं का, उन देवियों का, उन शक्ति वाले लोगों का हम सम्मान करने आए जो काम वो कर रही हम नहीं कर सकते। हम घरों में भी कई बार नहीं कर पाते। वो कभी मैं आप सबको हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। मैं अपनी उम्र में आप सबसे बड़ा हूँ, लेकिन मैं प्रणाम इसलिए करता हूँ कि जो महाशक्ति आपके पास में है। और अंत में मैं उस लेडी को याद करना चाहता हूँ जो मेरी माँ फतेह कुमार व्यास से ग्रुप बैठकर 5 बच्चे, 5 लड़के 1 लड़की और उस उनके हस्बैंड है असिस्टेंट। और मन में इतनी बात कि मेरे 5 बच्चों को अवसर बनाएंगे, बड़े बड़े अवसर बनाएंगे। बस एक ही रिकॉग्निशन, सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा ने, सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा ने ब्रह्मांड का निर्माण किया। जननी बनाकर महिला को सबसे बड़ा सम्मान दिया। जननी बनाकर महिला को सबसे बड़ा सम्मान दिया। धरती माता की बेटी बनकर अपना धर्म निभाती है। धरती माता की बेटी बनकर अपना धर्म निभाती है। परिवार की महिला शक्ति सबको पोषित करती है। माँ बहन भारिया के रूप में संस्कार सबको देती है। महिला ही अपने परिवार को संघर्ष करना सिखाती है। बुरा समय आ जाने पर संयम से आगे बढ़ती है। परिवार की हर समस्या को महिलाएं ही सुलझाती है।